हैविंग 1 लाख फॉलोअर्स होना 1,000 फॉलोअर से ज्यादा पैसा कमाने के लिए बेहतर है? बिल्कुल गलत। सब लोग रीच की विड्थ पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन अपने इम्पैक्ट की डेप्थ को इग्नोर कर रहे हैं। जो लोग कंटेंट क्रिएशन से असल में अमीर हो रहे हैं, वो ऑलमोस्ट इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हैं। और वही असल में फास्ट और प्रिडिक्टेबल रास्ता है पैसा कमाने का, कम कंपटीशन के साथ। अब तक हम जो बात कर रहे थे वो ये थी कि मैसेजिंग में वाइड नहीं, डीप जाना है। अब मैं आपको पैसों के हवाले से भी ये प्रूफ करूंगा। वायरल होना अक्सर ओवररेटेड होता है। कभी कभी सबसे छोटे चैनल्स सबसे ज्यादा पैसा बना रहे होते हैं। सवाल ये नहीं कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, सवाल ये है कि कितने लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं और आपसे खरीदते हैं। वाइड और डीप एक जैसा नहीं होता। जब आप एल्गोरिदम के लिए खेलते हो, व्यूज, लाइक्स, सब्सक्राइबर्स के लिए, तो जीतने का तरीका ये होता है कि आप ऐसा कंटेंट बनाओ जो सबको थोड़ा थोड़ा पसंद आए, मतलब शैलो कंटेंट। वायरल वीडियोस देखो, कैट्स, प्रपोजल्स, फुटबॉल वगैरह। अटेंशन मिल जाती है, फॉलोअर्स मिल जाते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। अगर व्यूज़ ही स्कोर बोर्ड है तो आप लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के लिए कंटेंट बना रहे हो। लेकिन जो लोग अमीर हो रहे हैं वो पूछते हैं, मैं किस स्पेसिफिक नीश के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कैसे बन सकता हूँ? मैं एक चीज़ में गो टू एक्सपर्ट कैसे बन सकता हूँ? आपको मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं होती मिलियंस कमाने के लिए। रियल दुनिया में भी देखो, सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास सिर्फ कुछ 100 क्लाइंट्स होते हैं, लेकिन वो मल्टी 7 फिगर्स कमा लेते हैं। आपको 10,000 लोगों की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी 12 या 24 परफेक्ट क्लाइंट्स ही काफ़ी होते हैं आपकी बेस्ट इनकम ईयर के लिए। ऑनलाइन दुनिया में हम बस मिस्टर बीस्ट जैसों से कंपैरिजन करते हैं और सोचते हैं कि रिच होने का सिर्फ एक तरीका है, वायरल होना। लेकिन ज़्यादातर क्रिएटर्स ऐड से अमीर नहीं होते, वो ट्रस्ट बिल्ड करके अमीर होते हैं और फिर प्लेटफॉर्म के बाहर कुछ बेचते हैं। हर फेमस शख्स ने पहले एक चीज़ से फेम हासिल की। गैरी वेनरचक ने शुरू में सिर्फ वाइन पर कंटेंट बनाया, ड्वेन जॉनसन पहले रेसलर था, इलॉन मस्क ने शुरुआत में पेपाल बनाया, अमेज़न ने शुरू में सिर्फ बुक्स बेची। सब ने पहले एक चीज पर फोकस किया, फिर एक्सपैंड किया। अब आते हैं फ्रैक्टल मैथ पर। रूल सिंपल है, आपके 10% कस्टमर्स 10x ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे अगर आप उनको ज्यादा इंटीमेट और वैल्यूएबल एक्सपीरियंस दें। एग्जाम्पल, अगर 1000 लोग $30 का प्रोडक्ट खरीदते हैं इक्वल्स $30,000। उनमें से 10% यानी 100 लोग $300 का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं इक्वल्स $30,000 और उनमें से 10 लोग $3,000 का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं इक्वल्स $30,000 और फिर एक बंदा $30,000 का हाई एंड ऑफर खरीद सकता है। आपने बिना एक भी नया कस्टमर लाए रेवेन्यू 4x कर दिया। नया कस्टमर सबसे महंगा होता है। ट्रस्ट बिल्ड करना स्ट्रेंजर्स के साथ सबसे मुश्किल होता है, लेकिन सब लोग स्ट्रेंजर्स के पीछे भाग रहे हैं, जबकि पैसा अपने एग्जिस्टिंग लोगों में छुपा होता है। सेक्सी फ्रेमवर्क। S इक्वल्स स्पीड, लोग फास्ट रिजल्ट्स के लिए पे करते हैं। E इक्वल्स एग्जीक्यूशन, डन फॉर यू सिस्टम्स, टेम्पलेट्स। X इक्वल्स एक्सपोजर, आपकी ऑडियंस तक एक्सेस। I इक्वल्स इंटीमेसी, डायरेक्ट एक्सेस, क्लोज मेंटरशिप। जितनी इंटीमेसी और इम्प्लीमेंटेशन बढ़ेगी उतनी प्राइस बढ़ेगी। मेट्रिक्स क्या देखनी चाहिए? व्यूज नहीं, लाइक्स नहीं। देखो कि कस्टमर्स कहां से आ रहे हैं, देखो कि आपके करंट कस्टमर्स कितना कंज्यूम कर रहे हैं। यूटिलाइजेशन इक्वल्स रिटेंशन, जो कंज्यूम करेगा वो स्टे करेगा और रेफर करेगा। अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हो, सबसे पहले क्लियर करो आपका हु कौन है। एक लाइफ चेंजिंग वीडियो बनाओ उस स्पेसिफिक इंसान के लिए। सेव द बेस्ट फॉर फर्स्ट। एक क्लियर कॉल टू एक्शन दो। रियल लाइफ में उन लोगों तक वो वीडियो शेयर करो। आपको मिलियंस व्यूज की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ट्रस्ट चाहिए। अगर एक वीडियो 700 व्यूज लेता है और सिर्फ एक बंदा $30,000 का क्लाइंट बन जाता है, तो वो 10,000 वायरल वीडियो से बेहतर है जो सिर्फ $4 एड रेवेन्यू देते हैं। मसला इमोशनल है। हमने अपनी सेल्फ वर्थ को व्यूज से जोड़ दिया है, लेकिन इम्पैक्ट डेप्थ से होता है, वॉल्यूम से नहीं। सोचो, 67 व्यूज देखकर लगता है ये क्या फायदा, लेकिन अगर 67 लोग एक रूम में बैठे हों और आपको स्टेज पर बुलाया जाए, क्या वो छोटी ऑडियंस लगेगी? वही 67 इंसान ऑनलाइन भी हैं। गेम वायरल होने का नहीं है, गेम ट्रस्ट और डेप्थ का है, और असल पैसा वहीं से आता है।